तय समय से लगभग 4 साल बाद होने जा रहे बीएमसी चुनाव की तारीखों को लेकर भले ही अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, पर सभी दलों ने अभी से निगाहें जमा ली है। इतना ही नहीं, मुंबई के अलावा ठाणे, पुणे, वसई, विरार, मीरा भाईंदर, कल्याण, डोंबिवली और नवी मुंबई जैसे बड़ी महानगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। 227 सीटों वाली बीएमसी में सत्ता के लिए 114 सीटों की जरूरत होगी। बीएमसी चुनाव राज्य में सत्ताधारी बीजेपी और लगभग 2.5 दशक तक बीएमसी की सत्ता में रही उद्धव सेना के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। दरअसल बीएमसी की सत्ता सिर्फ स्थानीय प्रशासन नहीं बल्कि राजनीतिक ताकत का प्रतीक होती है, लिहाजा बीजेपी हर हाल में बीएमसी पर अपना कब्जा चाहती है। वहीं 74,000 करोड़ रुपए के बजट वाली बीएमसी की सत्ता हथियाने के लिए अन्य राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारी भी तेज कर दी है। एक तरफ बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट का महायुति गठबंधन है और दूसरी ओर कांग्रेस शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपी की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी। निकाय चुनाव के पहले चरण के दौरान बीजेपी और शिंदे सेना के बीच बढ़ी दूरियों ने गठबंधन में परेशानी खड़ी कर दी, तो वहीं कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर उद्धव को टेंशन दे दी है। लेकिन अब शिंदे और बीजेपी के बीच बिगड़े राजनीतिक रिश्ते दोबारा से सियासी पटरी पर लौट आए हैं, लिहाजा महायुति गठबंधन में अब चुनावी जीत की प्लानिंग शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज के खास पेशकश महायुति का विनिंग प्लान। जी हां, आगामी नगर निगम चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की नई रणनीति सामने आई है। दरअसल सूत्रों का कहना है कि म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए महायुति का फॉर्मूला तय हो गया है, जिसके मुताबिक बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, नासिक और नागपुर में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं एनसीपी और बीजेपी पुणे और पिंपरी चिंचवड़ नगर निकाय में अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। दरअसल पुणे, पिंपरी चिंचवड़ में बीजेपी और एनसीपी की ताकत बराबर है, लिहाजा बीजेपी और एनसीपी ने अलग अलग रणनीति बनाई है ताकि कार्यकर्ताओं को मौका मिले और कोई बगावत भी ना करे। कुल मिलाकर पुणे और पिंपरी चिंचवड़ नगर निकाय में अलग अलग लड़कर विपक्ष को किनारे किया जाएगा। वहीं नागपुर में बीजेपी ज्यादा मजबूत है, हालांकि सहयोगी शिवसेना को भी साथ लिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि नवी मुंबई मनपा को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि बीजेपी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़े। हालांकि जिस तरह नवी मुंबई और कल्याण डोंबिवली में बीजेपी और शिंदे गुट के बीच संघर्ष चल रहा है, उसे देखकर गठबंधन थोड़ा मुश्किल लग रहा है। यदि गठबंधन होता है तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दोनों दलों के कार्यकर्ता किस तरह से आपस में साथ रहते हैं और जो कड़वाहट है उसे कैसे भुलाया जाएगा। वहीं बीजेपी म्युनिसिपल चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नया पैटर्न और रणनीति ला सकती है। दरअसल नगर निगम चुनाव के कई इलाकों में ये बात सामने आई थी कि बीजेपी के एमपी और एमएलए समेत बाहर के इंचार्ज उम्मीदवारों के नामांकन से लेकर रणनीति तय करने तक में मनमानी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक म्युनिसिपल चुनाव में नई रणनीति के साथ उतरने को लेकर हलचल है, जिसके मुताबिक जिन वार्ड में बीजेपी के चुने जाने का 100% भरोसा है, वहां युवा और वफादार उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। बाहर से आए उम्मीदवार नहीं थोपे जाएंगे। ऐसे वार्ड जहां जीत का भरोसा तो है लेकिन पक्का नहीं, वहां दूसरी पार्टियों के लोगों या बड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा वाले लोगों पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा गठबंधन का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए अगर किसी सहयोगी का नेता आपके खिलाफ बोलता है तो आपको रिएक्ट ना करने का निर्देश दिया जा सकता है। अगर इस प्लान पर अमल हुआ तो इन क्षेत्रों में कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपी के महाविकास अघाड़ी को चुनाव में संकट का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव की अगुवाई वाली शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का खराब प्रदर्शन रहा है। वैसे साल 1995 तक कांग्रेस का बीएमसी पर कब्जा था और वही मेयर बनाती रही है, लेकिन 1996 के बाद से शिवसेना ने एक छत्र राज कायम कर लिया। इसके बाद से लगातार शिवसेना का दबदबा है। बीजेपी अब उद्धव ठाकरे के इस गढ़ को भी छीनने की तैयारी कर रही है। वहीं शिवसेना के सियासी वारिस बनकर एकनाथ शिंदे उभरे हैं, लिहाजा उद्धव के सामने दोहरी चुनौती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे से शिवसेना की असली और नकली की लड़ाई में एकनाथ शिंदे भारी पड़े हैं।
विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी को पिछले 40 साल में सबसे करारी मात खानी पड़ी है। वहीं आगामी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में ब्रांड ठाकरे को बचाए रखने की चुनौती है। इसके अलावा राज्य में बदले हालात में उद्धव ठाकरे के लिए अपने इस गढ़ को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। लिहाजा चुनाव उद्धव ठाकरे अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ मिलकर लड़ने का प्लान बनाया है। मनसे और शिवसेना दोनों दलों के नेता और पदाधिकारी रणनीति बना रहे हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने अभी तक गठबंधन की घोषणा नहीं की है, लेकिन दोनों दलों के नेताओं की संयुक्त बैठकें हो चुकी हैं। दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच चुनावी रणनीति और सीट बंटवारे पर भी बातचीत हुई है। दोनों पार्टियों के नेताओं का बैठकों का दौर लगातार जारी है। दरअसल मराठी वोटों में विभाजन रोकने के लिए उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ गठबंधन हर हाल में करना चाहते हैं। राज ठाकरे की वजह से कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे से अलग होकर चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। इसके बाद भी उद्धव ठाकरे किसी भी सूरत में अपने भाई का साथ नहीं छोड़ रहे। मुंबई, ठाणे, नासिक और पुणे के जिन जिन मराठी बहुल क्षेत्रों पर उद्धव ठाकरे का सियासी आधार है, उन्हीं इलाके में राज ठाकरे का भी अपना मजबूत जनाधार है। दोनों भाई के साथ होने का सियासी लाभ मिल सकता है, लेकिन राज ठाकरे के साथ होने से उत्तर भारतीय और मुस्लिम वोट के छिनने का भी खतरा है। वहीं महायुति की नई रणनीति भी ठाकरे भाइयों के साथ समूचे विपक्ष की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं और ये आने वाले वक्त में धीरे धीरे साफ होता जाएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहें 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।